अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स नाइन्थ और चैप्टर 1 की प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास यानी कि 1.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये हमारे पास फोर पार्ट है इस क्वेश्चन में। इनको हमने यूजिंग प्रीफिक्सेस प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए हमने इन्हें एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 5000 ग्राम। एज वी नो दैट साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखेंगे तो 3 नंबर ऑफ ज़ीरो है, इसलिए वो 10 इज़ पावर में चले जाएंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन 5 ज़रब 10 इज़ पावर 3। एज वी नो दैट 10 इज़ पावर 3 इज़ इक्वल टू 1 kg। 10 इज़ पावर ग्राम 10 इज़ पावर 3 ग्राम हमारे पास 1 kg के इक्वल होता है। इसलिए इसकी जगह यानी कि 10 इज़ पावर 3 की जगह हम क्या लिख देंगे के और साथ ग्राम उसी तरह आ जाएगा यानी कि 5 kg। हमने 5000 ग्राम को 5 kg यानी कि किलोग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है बाय यूजिंग द प्रीफिक्सेस। सेकंड पार्ट हमारे पास है गिवन डाटा हमारे पास है 2 और इसके साथ 6 ज़ीरो है। तो और इस साथ ही इसका यूनिट क्या है हमारे पास वाट। हम क्या लिखेंगे 2 ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे जितने नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे उनको 10 इज़ पावर में रिप्रेजेंट कर दिया। 2 ज़रा 10 इज़ पावर 6 वाट। एज वी नो दैट 10 इज़ पावर 6 इज़ इक्वल टू 1 मेगा यानी कि 10 इज़ पावर 6 1 मेगा और वाट उसी तरह आ गया। तो यानी कि 10 इज़ पावर 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा मेगा, साथ यूनिट वाट उसी तरह लिख देंगे, 2 उसी तरह आ जाएगा। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 मेगावाट में इसको। बी ऑप्शन था, बी पार्ट था हमारे पास। ये हमारे पास सी पार्ट क्या है गिवन डाटा हमारे पास है 52 ज़रब 10 इज़ पावर नेगेटिव 10 kg किलोग्राम में है। 52 ज़रब 10 इज़ पावर नेगेटिव 10 kg ये गिवन डाटा था। किलो एज वी नो दैट के 1 kg किसके बराबर होता है 10 इज़ पावर 3 के। सो हमने किलो की जगह क्या लिख दिया 10 इज़ पावर 3, बाकी हमने सेम एज लिख दिया। यूनिट इसके साथ क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया 52 ज़रब 10 इज़ पावर नेगेटिव 10 के किलो की जगह हमने 10 इज़ पावर 3 लिख दिया, ग्राम उसी तरह आ गया। अब 10 इज़ पावर देखिएगा इधर 10 इज़ पावर नेगेटिव 3 बेस एक जैसी है, इसलिए पावर सम अप हो जाएंगी यानी कि इसकी बेस भी 10 है, ये भी 10 है। ये सॉरी ये पॉजिटिव में 3 हमारे पास है। ये 10 इज़ पावर नेगेटिव 10 और ये साथ ही हमारे पास 10 इज़ पावर पॉजिटिव में 3 थी। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना बच गया 10 इज़ पावर नेगेटिव 7 यानी कि 52 ज़रब 10 इज़ पावर नेगेटिव 7 यानी कि इन दोनों को सिंप्लीफाई हमने किया। अब एज वी नो दैट के पॉइंट जो होता है जब भी कोई नंबर एंड होता है, जैसे ये हमारे पास 52 है नंबर एंड, यहाँ पर पॉइंट है लिखे ना लिखे, क्योंकि पॉइंट जब मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जितने डिजिट मूव करेगा उतने 10 इज़ पावर पॉजिटिव में लिखी जाएंगी। जैसे इसमें हमने पॉइंट को मूव किया 52 था, हमने लिख दिया 5.2 ए 1 डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया, इसलिए हमने 10 इज़ पावर पॉजिटिव में 1 लिख दिया। और ये 10 इज़ पावर नेगेटिव 7 इसी तरह इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इज़ पावर नेगेटिव 6 बच जाएगा यानी कि 52। ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गया 52 ज़रब 10 इज़ पावर नेगेटिव 6। एज वी नो दैट 10 इज़ पावर नेगेटिव 6 इज़ इक्वल टू द माइक्रो। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं माइक्रो, यहाँ भी लिखा हुआ है हमारे पास। सो क्या बन जाएगा 52 माइक्रोग्राम यानी कि ये प्रीफिक्सेस है ना माइक्रो प्रीफिक्सेस मैक्रो पिको नैनो ये सारे प्रीफिक्सेस है, इसलिए हमने इस नंबर को इस क्वांटिटी को भी प्रीफिक्सेस में रिप्रेजेंट कर दिया। लास्ट हमारे पास है डी में 225 ज़रब 10 इज़ पावर नेगेटिव 8 सेकेंड। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट मूव करते हैं इसमें।
पॉइंट हमने 2 डिजिट मूव किया। अभी हमने बताया कि वन डेसिमल मूव फ्राम, यानी कि पॉइंट मूव फ्राम राइट टू लेफ्ट, जितने डिजिट मूव करेगा उतने ही हम 10 इज पावर पॉजिटिव में लिखेंगे। 2 डिजिट हमने मूव करवाया, इसलिए 10 इज पावर पॉजिटिव 2 आ गया। 2.25 ज़रब 10 इज पावर पॉजिटिव 2, और ये हमने वैसे का वैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया। अब 10 इज पावर पॉजिटिव 2, 10 इज पावर नेगेटिव 6, 10 इज पावर पॉजिटिव नेगेटिव 6 हमारे पास बच गया, क्योंकि ये नेगेटिव वाली क्वांटिटी बड़ी है। 2 नेगेटिव 8 नेगेटिव 6 बच गया, यानी कि एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2.25 ज़रब 10 इज पावर नेगेटिव 6 सेकेंड। एज 10 इज पावर नेगेटिव 6 माइक्रो के बराबर होता है, इसलिए 2.25 ये 10 इज पावर नेगेटिव 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, माइक्रो, और ये सेकंड आ जाएगा। उसी तरह ये हमारे पास इस क्वांटिटी को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया बाय यूजिंग द प्रीफिक्सेस। सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम है 1.2। 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो जैसे हाउ द प्रीफिक्सेस मैक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। As we know that कि 1 micro is equal to 10 is power negative 6, 1 nano is equal to 10 is power negative 9, and 1 pico is equal to 10 is power negative 12। ये थ्री क्वांटिटीज हमारे जो प्रीफिक्सेस हैं, हमने रिप्रेजेंट करना है एक्सप्रेशन बिटवीन मैक्रो नैनो के दरमियान। फिर हम इसी तरह एक अनदर एक्सप्रेशन शो कर देंगे पीको और नैनो के दरमियान, यानी कि मैक्रो नैनो पीको नैनो। जब ये एक्सप्रेशन शो हो जाएगा तो इसका मतलब ये एक दूसरे से, ये जो प्रीफिक्सेस हैं मैक्रो नैनो और पीको एक दूसरे से रिलेट करती हैं। कैसे रिलेट करती हैं, सो लेट्स स्टार्ट। एज एज वी नो दैट 1 10 नैनो इज इक्वल टू 1 नैनो इज इक्वल टू 10 इज पावर नेगेटिव 9। हम लिख देंगे यहाँ पे 1000 नैनो, तो 1000 इसी तरह हमने लिख दिया। नैनो की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 इज पावर नेगेटिव 9। सो ये क्या बन गया, 1000 को हम एक्सप्रेस कर देंगे 10 इज पावर 3 में, और 10 इज पावर नेगेटिव 9 इसी तरह आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 10 इज पावर नेगेटिव 6 आ गया। मैं रिपीट करता चलो इसी पॉइंट को। हम स्टार्ट करेंगे कि 1000 नैनो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1000 इसी तरह नैनो इज इक्वल टू 10 इज पावर नेगेटिव 9। ये 1000 जो होता है तो इसको हमने 10 इज पावर में लिख दिया, 10 इज पावर 3, 10 इज पावर नेगेटिव 9, इनको सिंप्लीफाई कर दिया, क्या बन गया 10 इज पावर नेगेटिव 6। अब 1000 नैनो किसके बराबर आ गया, 10 इज पावर नेगेटिव 6 के, और 10 इज पावर नेगेटिव 6 किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास माइक्रो के इक्वल होता है, यानी कि 10 इज पावर नेगेटिव 6 क्या बन जाएगा 1 माइक्रो के। सो 1000 नैनो किसके इक्वल आ गया, 1 माइक्रो के इक्वल आ गया। ये हमारे पास यानी कि नैनो और माइक्रो का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ वी रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन बिटवीन द पिको एंड नैनो। सो लेट्स स्टार्ट सेम एज हम लिखेंगे 1000 पिको इज इक्वल टू 1000 ज़रा पिको इज इक्वल टू 10 इज पावर नेगेटिव 12। 1000 को हमने 10 इज पावर 3 लिख दिया, ये 10 इज पावर नेगेटिव 12, सिंप्लीफाई करेंगे 10 इज पावर नेगेटिव 9 आ जाएगा, यानी कि 1000 पिको इज इक्वल टू 10 इज पावर नेगेटिव 9 को हम क्या बोलते हैं 1 नैनो के। सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, यानी कि सिंपली इन अदर वर्ड 1000 हम यूँ लिखेंगे 1000 नैनो इज 1000 पिको इज इक्वल टू 1 नैनो के। ये हमारे पास इन तीन प्रीफिक्सेस के दरम्यान हमने मैक्रो नैनो और पिको के दरम्यान एक्सप्रेशन को शो कर दिया। थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम है 1.3। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। वो कहते हैं कि आपके हेयर जो हैं लेट्स सपोज वो ग्रो करते हैं 1 मिलीमीटर एक दिन के अंदर। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर फी सेकंड या पर सेकंड। हमने उनकी ग्रोथ रेट को नैनोमीटर फी सेकंड में फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे, उसने 1 मिलीमीटर पर डे हमें दिया है। एज वी नो दैट 10 इज पावर, ये तवज्जो से एक्सप्रेशन इसको देखिएगा, 10 इज पावर 6 नैनोमीटर। एज वी नो दैट 1 नैनो इज इक्वल टू नेगेटिव पावर 9। ये 10 इज पावर 10 इज पावर नेगेटिव 9, 1 नैनो इज इक्वल टू, ये 10 इज पावर पॉजिटिव 6 है, वो 10 इज पावर नेगेटिव 9 है, ये ऐसे 10 इज पावर 6 है। नैनो किसके बराबर होता है, 10 इज पावर नेगेटिव 9 के।
इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास 10⁻³ के, यानी कि 10⁻6, ये देखिएगा फिर। और नैनो किसके बराबर होता है 10⁻⁹ इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻⁻3। अब 10⁻⁻3 तो 1 मिलियन के बराबर, 1 मिली के बराबर होता है, सॉरी 1 मिली क्या आ जाएगा 1 मिली, और ये मीटर उसी तरह आ गया। इट मीन्स इन अदर वर्ड वी कैन से दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू द 10⁻6 नैनोमीटर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम अब क्या लिखें, ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर डे, क्या आ जाएगा 10⁻6 नैनोमीटर पर डे। सो एज वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड 1 डे में, इसलिए क्योंकि हमने पर नैनोमीटर पर सेकेंड में कैलकुलेशन करनी है ग्रोथ रेट ऑफ द ईयर। तो हम क्या लिखेंगे 10⁻6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड इन अ डे, वो 86,400 है। 86,000 की 2 ज़ीरो जो है, ये 10⁻6 की 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी। कैसे, ये देखिएगा फिर से एक दफ़ा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ना 10⁻6, 6 का मतलब 10 के साथ 6 ज़ीरो है, यानी कि 10 फिर 6 ज़ीरो हम लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई ये 86,400, 400 की 2 ज़ीरो 10⁻6 की 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास बच जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 864, इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ग्रोथ रेट इन 1 सेकंड जवाब आ जाएगा, जो कि 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड है। ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।